हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं हाइपर प्रिपरेशन और आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिसेस। पॉलिटिसेस क्या होती हैं? सिंपली पॉलिटिसेस का मतलब होता है जो हमारी लेप होती है ना, लेप लगाते हैं। जैसे हिस्टोरिकल मूवी या कोई भी पुरानी मूवी देखते हैं हम, तो उसमें क्या करते हैं, कोई भी जड़ी बूटी उठाते हैं, पत्ते वत्ते उनको पीस कर और उसका लेप लगाते हैं। तो वही चीज़ है हमारी पॉलिटिसेस। नॉर्मली भी अपने घरों में भी आप देखते होंगे, मान लीजिए कहीं चोट लग जाती है तो हल्दी को हम गर्म करके लगा देते हैं, बांध देते हैं, फिर कपड़ा या पट्टी, एग्जैक्ट वही चीज़, उसी को पॉलिटिसेस कहते हैं हम। तो पॉलिटिसेस क्या होती है, अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो कैसे कर सकते हैं कि अ पॉलिटिस, आई थिंक टी छूट गया है, पॉलिटिस ऑल्सो कॉल्ड अ कैटाप्लाज्म। अच्छा, जो हमारी पॉलिटिस होती है इसको हम कैटाप्लाज्म भी कहते हैं। इज़ अ पेस्ट मेड अप ऑफ हर्ब्स, प्लांट एंड अदर सब्सटेंसेस विथ हीलिंग प्रॉपर्टीज़। पॉलिटिसेस हमारा पेस्ट होता है जिसको हर्ब्स के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा या फिर ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे चीज़ों के द्वारा बनाया जाता है जिनके पास हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। हमारे सब कोई भी हीलिंग प्रॉपर्टी वाली पौधा है जिसको चोट वोट ठीक कर देगी, तो उसको पत्तों को हम पीस कर उसको थोड़ा सा हो सकता है गर्म करके और फिर बांध के पट्टी डायरेक्टली स्किन पे लगा देते हैं या फिर कपड़े की मदद से बांध देते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं पॉलिटिसेस। सेकेंड हमारा पॉइंट है, द पेस्ट इज स्प्रेड ऑन अ वार्म मॉइस्ट क्लोथ एंड अप्लाइड टू द बॉडी टू रिलीव इन्फ्लेमेशन एंड प्रमोट हीलिंग। जो हमारी पेस्ट बनाए, हमने कोई हर्ब को पीस के उसका पेस्ट बना लिया, उसके बाद क्या करते हैं, उसको एक वार्म और एक मॉइस्ट कपड़े पे उसको रख देते हैं। उसके बाद अपने जहाँ पे भी हमें इन्फेक्टेड एरिया है, दर्द हो रहा है, सूजन हो गया है या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे लगा देते हैं तो हमें आराम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सम कैन बी स्प्रेड डायरेक्टली स्किन। कुछ पॉलिटिसेस को हम डायरेक्टली स्किन पे लगा सकते हैं बिना कपड़े के ही। दिस पॉपुलर होम रेमेडी हैज़ बीन यूज फॉर सेंचुरीज टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन, इंसेक्ट बाइट, इन्फेक्शन और मेनी मोर। ये जो हमारी पॉपुलर होम रेमेडी कह सकते हैं, क्योंकि हम घर पे भी ये वाली चीज़ करते हैं, पॉलिटिसेस बनाते हैं, और ये कई टाइम से चली आ रही है, सेंचुरी से चली आ रही है, एंशिएंट टाइम से हमारी चली आ रही है। जो नॉर्मली इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन को ठीक करती है, कहीं स्वेलिंग हो गई है तो इंसेक्ट बाइट में, इन्फेक्शंस में और भी बहुत चीज़ों में हमारी पॉलिटिसेस हेल्पफुल होती है ट्रीटमेंट के। अब बात करते हैं क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ पॉलिटिसेस क्या होती है, कि हम जब पॉलिटिसेस बना रहे हैं या पॉलिटिसेस जो भी बनती हैं तो उनमें क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो पहले है कि पॉलिटिसेस मस्ट नॉट कंटेन सोल्यूबल सॉल्ट। पॉलिटिसेस में कोई ऐसा सॉल्ट नहीं होना चाहिए जो सोल्यूबल सॉल्ट हो, ठीक। लेकिन हम जो सेंधा नमक हम कहते हैं, एप्सम सॉल्ट, उसको हम यूज़ करते हैं पॉलिटिसेस में, लेकिन और कोई सॉल्ट नहीं यूज़ करते। सेकेंड पॉइंट है, शुड हैव अ पीएच ऑफ 6 to 10। पीएच जो पॉलिटिस हमने बनाया है किसी भी हर्ब को या किसी भी हीलिंग प्रॉपर्टी वाली चीज़ को, उसको मिक्सर बनाया है उसका मिक्सचर, तो उसकी पीएच जो है वो 6 से 10 के रेंज में ही रहनी चाहिए और टेम्परेचर मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, पॉलिटिस मिक्सचर शुड बी ईजी टू अप्लाई। जो पॉलिटिस का हम मिक्सचर बना रहे हैं वो आराम से हमारे जहाँ भी लगाना चाहिए वहाँ पे लग जाना चाहिए। इट शुड एडहियर वेल। एडहियर वेल मतलब हम लगा रहे हैं, मान लीजिए हमारे हाथ पे लगा रहे हैं तो हाथ पे हम लगाएं तो वो चिपक जाना चाहिए, नहीं कि लगाएं तो गिर जाए। तो मतलब मिक्सचर ऐसा बनाना चाहिए कि रुके उस जगह पे, एडहियर हो सके, चिपक सके। लास्ट पॉइंट है, पॉलिटिस मिक्सचर शुड बी फ्री फ्रॉम डाइज और कलरिंग एजेंट। जो हमारी पॉलिटिस मिक्सचर हमने बनाया उसमें किसी भी तरह का कोई डाइज या फिर कलरिंग एजेंट नहीं डाला जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर ट्रीटमेंट इट शुड बी पॉसिबल टू रिमूव द पॉलिटिस विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू। ये बात भी है कि जब हमारा, मान लीजिए हम लगाया, हमारा वहाँ पे सूजन हुआ था हाथ पे, ठीक हो गया, तो उसको लगाने के बाद ऐसा होना चाहिए उस पॉलिटिस की कि हम उसको फिर बाद में आराम से हटा सकें, उसमें कुछ चिपक नहीं जाए हाथ में जिसकी वजह से हमें कोई इन्फेक्शन हो या कोई भी चीज़, ठीक। ये तो हमने क्वालिटी रिक्वायरमेंट देख ली कि हमारी पॉलिटिसेस में ऐसी ऐसी बातें होनी चाहिए। अब फॉर्मेशन प्रिपरेशन अगर देखें नॉर्मली तो इजी प्रिपरेशन है। हर्ब्स है तो हर्ब्स को हम मैश करके उसको कह सकते हैं कि पेस्ट बना लेंगे उसका, और उसमें कोई नेचुरल ऑयल डाल देंगे ताकि थोड़ा उसका कंसनट्रेशन बन जाए, पेस्ट लाइक फॉर्म आ जाए। तो अ होम मेड पॉलिटिस इज़ मेड बाई मैशिंग हर्ब्स को मैश करके, प्लांट मटेरियल और अनदर सब्सटेंस विथ वार्म और एडेड नेचुरल ऑयल टू मेक अ पेस्ट। नेचुरल ऑयल भी ऐड कर सकते हैं ताकि एक पेस्ट लाइक हमारा स्ट्रक्चर आ जाए, फॉर्म आ जाए। द पेस्ट इज़ अप्लाइड डायरेक्टली ऑन स्किन एंड कवर्ड विथ अ पीस ऑफ क्लीन क्लॉथ। हम डायरेक्टली भी स्किन पे लगा सकते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, स्किन पे लगा देते हैं फिर एक साफ़ कपड़े से उसको बांध देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटिस। अब टाइप्स ऑफ पॉलिटिस की बात करें तो बहुत सारे टाइप होती है। कुछ नॉर्मल टाइप है जैसे स्टेन रिमूवल पॉलिटिस है, ऑनियन पॉलिटिस है, ऑनियन को हम डालेंगे उसमें, पोटैटो पॉलिटिस, मस्टर्ड पॉलिटिस, प्लेंटेन पॉलिटिस, टर्मरिक पॉलिटिस, रनर रिलीफ पॉलिटिस, काओलिन पॉलिटिस, कैबेज पॉलिटिस भी होता है। ये सारे हमारे कुछ पॉलिटिस के टाइप्स हैं।
अब हर्ब्स यूजिंग पॉल्टिस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स, देखिए अभी हमने टाइप्स देखे कि इतने सारे पॉल्टिस हमारे टाइप है, लेकिन जब हम हर्ब्स से बनाते हैं और एक्चुअली हम हर्बल प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो हर्ब्स को मेन फोकस करेंगे हम। तो जब होम से पॉल्टिस बनाते हैं हर्ब्स से, तो क्या क्या कौन कौन से हर्ब्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो फॉलोइंग आर द हर्ब्स विद मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दैट आर यूज्ड टू मेक पॉल्टिसेस फॉर अ वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स सच एज माइनर स्किन इरिटेशन और एब्रेशन। ये जो हर्ब्स हैं इनके बारे में नॉर्मली यूज़ किया जाता है कई सारी चीज़, जैसे कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन हो गया, स्किन इरिटेशन हो रही है, चोट लग गई है, तो उसके लिए ये सारी हम क्या कहते हैं हर्ब्स यूज़ करते हैं। जैसे टर्मरिक हो गई हमारी, अनियन, जिंजर, गार्लिक, डंडेलियन, यूकेलिप्टस, ये सारी नॉर्मली हर्ब्स यूज़ की जाती हैं। इनका पेस्ट बनाया जाता है और स्किन पे लगाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ एक्सटर्नल अदर इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट हमारी सेंधा नमक जिसको कहते हैं। एलोवेरा भी डाला जाता है, एक्टिवेटेड चारकोल डाला जाता है, बेकिंग सोडा, मिल्क, ब्रेड, कोकोनट ऑयल, ये सारी चीज़ें भी मिलाई जाती हैं। इन्हीं से हमारी पॉल्टिसेस को बनाया जाता है। अब बेनिफिट एंड यूजेस की बात करें कि हमारा जो पॉल्टिसेस है इसका बेनिफिट क्या क्या है, फ़ायदा क्या क्या मिलता है यूज़ किया है। देखिए बेनिफिट तो है कि सूजन है अगर कहीं उसको ठीक कर देता है, छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है, कट होता है, उसको ठीक कर देता है। इसके अलावा और हम बेनिफिट्स की बात करें तो पहला पॉइंट देखिए, वाइल यूजिंग अ पॉल्टिस वन नॉट ओनली गिव्स द बेनिफिट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज बट ऑल्सो द मेथड इटसेल्फ। ये कह रहा है कि जब हम पॉल्टिस का यूज़ करते हैं तो उसमें हमने हर्ब्स डाला हुआ है, तो उस चीज़ का तो बेनिफिट मिलता ही है। जिसको दिक्कत है, इन्फेक्शन है, कोई भी चीज़ है, जो मेथड है पॉल्टिस का वो भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कैसे? द वार्म पॉल्टिस इंक्रीजेज ब्लड फ्लो टू द एरिया विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीलिंग। जो हमारा वॉल पॉल्टिस है, क्या मैंने कि हम थोड़ा सा गर्म कर देते हैं ना उस चीज़ को, या फिर जब हम वो कपड़ा भी चूज़ करते हैं ना तो थोड़ा उसको वार्म ही चूज़ करते हैं हम, ठीक, हॉट नहीं, पूरा गर्म नहीं, थोड़ा सा उसमें वार्म होना चाहिए, थोड़ी वार्मनेस होनी चाहिए ऐसा। तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड फ्लो को तेज़ कर देता है, सर्कुलेशन तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से हीलिंग जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाती है, तेज़ होती है। तो अब कुछ देखते हैं चीज़ों में कहाँ कहाँ हमारा पॉल्टिसेस बेनिफिशियल है। जैसे एब्सिस। एब्सिसेस क्या होते हैं? एब्सिसेस को बॉयल भी कहा जाता है। जैसे कहीं बैक्टीरियल, कहीं चोट लगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ वहाँ पे और वहाँ पे पस हो जाते हैं, पस फॉर्म हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं एब्सिस या बॉयल। तो ऐसी जगहों पे भी हमारा पॉल्टिस हेल्पफुल होता है। कैसे? और पॉल्टिस मॉइस्ट हीट हेल्प टू ड्रॉ आउट द इन्फेक्शन एंड हेल्प द एब्सेस श्रिंक एंड ड्रेन नेचुरली। जो पॉल्टिस होता है क्या करता है, इन्फेक्शन को बाहर कर देता है और एब्सेस जो पस बन गया होता है उसको सुखा देता है, सीकुड को सूख जाता है। एप्सम सॉल्ट जो सेंधा नमक उसमें मिलाया जाता है हेल्प्स टू ड्राई आउट द पस, उस पस को बिल्कुल सुखा देता है और कॉज द बॉयल टू ड्रेन, उस जो बॉयल हुआ है जो पस हुआ उसको पूरी तरह से सूख जाता है, तो अपने आप ही फिर ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन में भी हमारी पॉल्टिस इज़ हेल्पफुल है। कैसे? और पॉल्टिस मेड अप ऑफ हर्ब्स, मड और क्ले ट्रीट इन्फेक्शन बाय किलिंग बैक्टीरिया एंड ड्रॉइंग आउट द इन्फेक्शन। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमारे इन्फेक्शन में हम पॉल्टिस का यूज़ कर रहे हैं तो वो उस बैक्टीरिया को मार देती है पॉल्टिस और इन्फेक्शन को दूर कर देती है, ख़त्म कर देती है। सिस्ट। सिस्ट क्या होता है? कहीं भी हमारे बॉडी के किसी भी कह सकते हैं ऑर्गन या टिश्यूज़ वगैरह में कोई फ्लूइड या सॉलिड सब्सटेंस भर जाता है तो उसको हम सिस्ट कहते हैं, बन जाता है ऐसे सॉलिड फॉर्म में। तो अप्लाइंग अ वार्म पॉल्टिस टू सिस्ट कैन स्पीड ऑफ हीलिंग ऑफ हेल्पिंग इट ड्रेन। तो वहाँ पर भी हम अगर पॉल्टिस का यूज़ करते हैं तो उस चीज़ को, हमारी सिस्ट को भी हमारी पॉल्टिस ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट डायबिटिक अल्सर में। डायबिटिक अल्सर में कैसे हेल्पफुल होता है? तो एक फॉर्म होती है ब्लैकेनम ओरिएंटल, इसका जब हम पॉल्टिस बनाते हैं तो डायबिटिक अल्सर में ये हेल्पफुल है। अर्थराइटिस में पॉल्टिस हेल्प करता है। अर्थराइटिस में रिलीफ, इन्फ्लेमेशन और पेन, सूजन हो गया है, दर्द है, तो उसमें भी हमारी पॉल्टिस हेल्पफुल होती है। अब ये टॉपिक है थोड़ा प्रिकॉशन क्या है, हम जब पॉल्टिसेस यूज़ करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या? एन एलर्जिक रिएक्शन इज़ पॉसिबल व्हेन अप्लाइंग एनी सब्सटेंस डायरेक्टली ऑन स्किन। हम डायरेक्टली उस पॉल्टिस को स्किन पे लगा रहे हैं तो हो सकता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, ठीक, एलर्जी हो जाए। देयर फॉर अ स्मॉल एरिया एंड फोर आर्म बिफोर अप्लाइंग द पॉल्टिस टू द अफेक्टेड एरिया। इसीलिए जो अफेक्टेड एरिया है तो हमको वहाँ पे लगाने से पहले थोड़ा दूसरी जगह पे चेक कर लेते हैं कि हाँ कुछ एलर्जी रिएक्शन या कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो चेक कर लेना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, इफ़ अप्लाइंग पॉल्टिस टू एन ओपन वाउंड अ क्लीन क्लोथ शुड बी होल्ड। कोई चोट लगी है और वो अभी जो कहते हैं ओपन वाउंड मतलब वहाँ पे चोट लगी है, आप डायरेक्ट वहाँ पे आप अगर लगा रहे हैं पॉल्टिस को तो एक साफ़ कपड़ा यूज़ करना चाहिए वहाँ पे, ठीक, साफ़ कपड़े से उसको बांधना चाहिए। दूसरी थर्ड है, डू नॉट अप्लाई एनी टाइप ऑफ पेस्ट और क्लोथ पॉल्टिस टू अ वाउंड दैट अपीयर्स टू बी सीरियसली इन्फेक्टेड। कोई अगर चोट लगी है आपको, वहाँ पे इन्फेक्टेड हो गया, अगर आपको लग रही है कि वहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, सीरियसली अफेक्टेड है, तो वहाँ पे आपको नहीं लगाना चाहिए पॉल्टिस।
नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ मेकिंग अ हीटेड पॉल्टिस इट शुड बी जस्ट वार्म नॉट हॉट टू अवॉइड बर्निंग ऑफ सी। अगर आप हीटेड पॉल्टिस बना रहे हैं, मतलब आपने जैसे हम बताया ना कि मान लीजिए हल्दी होती है तो उसको थोड़ा गर्म कर देते हैं, तो उस चीज़ को बस थोड़ा सा गर्म करना चाहिए, थोड़ा सा वार्मनेस होनी चाहिए उसमें, गर्म वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो स्किन जलने की भी दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें, प्रिकॉशन से हमें पॉल्टिस यूज़ करते टाइम रखनी चाहिए। अब पैकिंग, स्टोरेज और लेबलिंग देख ले क्या होता है। तो पॉल्टिसेस को कैसे स्टोर किया जाता है। तो पॉल्टिसेस आर डिस्पेंस्ड इन टाइटली क्लोज कंटेनर टू प्रिवेंट द एब्सॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर बाय द ग्लिसरीन एंड लॉस ऑफ वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट। जो पॉल्टिसेस होती हैं इनको एक टाइटली क्लोज कंटेनर में रखा जाना चाहिए ताकि उसमें हवा ना आए, क्योंकि हवा से जाएगा तो मॉइस्चर होगा। और हाउस में मौजूद जो ग्लिसरीन है, हमने पढ़ा है कि ग्लिसराइड जो ग्लिसरीन होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिंग होते हैं, मॉइस्चर के कंटेक्ट में बहुत जल्दी आ जाते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को। इसीलिए पॉल्टिसेस को टाइटली क्लोज कंटेनर में रखा जाना चाहिए ताकि उसकी वोलेटाइल जो कंपोनेंट्स है वो भी ना ख़राब हो, वो ना उड़े। मोस्टली प्लास्टिक जार्स और इसके लिए प्लास्टिक जार्स यूज़ किया जाता है पॉल्टिसेस के स्टोरेज के लिए। ऑल मेडिकेशन इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल यूज शुड बी क्लियरली लेबल्ड फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली एंड केप्ट आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन। ये बात तो हम दवाई पढ़ते हैं, तो ये बात है कि जितने भी मेडिकेशन दवाइयों वाली चीज़ है या पॉल्टिसेस हो या कोई भी, तो वो अगर एक्सटर्नल यूज़ के लिए है तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होना चाहिए, लेबल किया जाना चाहिए कि हाँ ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है और बच्चों के पहुँच से दूर रहना चाहिए, मतलब बच्चे उसको ना यूज़ करें। ठीक, तो ये हो गई हमारी पॉल्टिसेस। थैंक यू।